नेव दिव्यं सुखं भोगमर्थये नापवर्गमपि नाथ कामये यान्तु कर्णविभ्रम दिने दिने यशोदा नंदन तन्यस्य गीयते। बोलते हैं नेव दिव्य सुखम भोगमर्थये, हे नाथ, हे जगन्नाथ, हमको दिव्य सुख भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग में जो सुख होते हैं। नेव दिव्य सुखम भोगमर्थये ना अपवर्गम अपि नाथ कामये, ना मुझे अपवर्ग चाहिए। अपवर्ग मतलब मोक्ष, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए। तो जगन्नाथ जी से क्या मांगते हैं भक्त? यान्तु कर्ण विभ्रम दिने दिने यशोदा तनयस्य गीयते, कि जो ये यशोदा नंदन है, नंदन है, इनको जो जीवन चरित्र है दिने दिने दिन प्रतिदिन कर्ण विभ्रम मेरे कानों में इनके यश का कीर्तन होता रहे। श्री रूप गोस्वामी पाद आगे लिखते हैं, अहो अभीर्ना कलेर विद्वयति सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशोदा तन्यस्य गीयते। अहो, श्री कृष्ण का लीला चरित्र है सुमधुर से भी सुमधुर है। हमारे वल्लभाचार्य जी ने लिखा अधरम मधुरम, है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम वचनम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम गमनम मधुरम रमणम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अखिल मधुर है, अखिल का मतलब कंप्लीट। कृष्ण कंप्लीटली मधुर है, कहीं से तीखी नहीं है। रसगुल्ला जिधर से खाओ उधर से मीठा, ऐसा नहीं पीछे से खाओगे मीठा नहीं लगेगा, सब जगह से मीठा, ऊपर से खाओ नीचे से खाओ। श्री कृष्ण का होठ भी मधुर है, उनका मुखमंडल भी मधुर है, उनके पाद भी मधुर है, इनका गाना भी मधुर है, इनका चलना भी मधुर है। गमन आगमन अवस्थान विलोकन उड्डयन उत्थापन हसन दसन विलोकन, जितने भी क्रियाएं हैं प्रतिक्रियाएं हैं सब मधुर मधुर, सब मधुर है। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं मधुरम पदे पदे, जो ये कृष्ण का चरित्र है पद पद पर मधुर है। इसलिए तो गोपियां कहती है कृष्ण की लीला कथा कैसे है, अमृत के समान। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कृष्ण की कथा अमृत है। श्री रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं ये सुमधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन शीतलम, जो व्यक्ति इसमें एक शब्द आया कलेर वियुद्वयते, इन कलिकाल के दिन व्यक्ति को काटने मुश्किल हो जाते हैं। आज के दिन यूथ विशेष करके जब उसको कुछ सहारा नहीं मिलता अंततोगत्वा सुसाइड करने की सोच लेता है। कलयुग में यहाँ तक स्थिति आ जाती है। अधिकतर बच्चे, आप कोटा में जाओ, यहाँ तो इतने कोटा में बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, बेचारे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अंततोगत्वा उनको एक ही मार्ग दिखाई देता है सुसाइड का। लेकिन
श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उनको बीच बीच में जाकर के गीता अमृत का पान करवा दिया जाए तो वो सुसाइड से बच सकते हैं। अहो अभीर्ना कबीर विद्युयति सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे। दिने दिने जो चल रहे हैं इस त्रिताप में, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप बताए शास्त्रों में। इससे बचने के लिए चंदन, चंद्र शीतलम, चंदन से भी शीतल, चंद्र से भी शीतल श्री कृष्ण का लीला चरित्र यदि कोई एक बार सुन ले, वो इन कलिकाल के मुख से निकल करके कृष्ण के हाथ को पकड़ लेता है। श्री रूप गोस्वामी पाद। और वो ही कृष्ण से अभिन्न स्वरूप हमारे चैतन्य महाप्रभु का है। हमारे चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोला जाता है, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण मोहयन्य। जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण से अभिन्न है, आनंद लीलामय विग्रह है, आनंद की लीला है, आनंद लीला के विग्रह है। हेमा दिव्य छवि सुंदराय, महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। महाप्रेम के रस समुद्र है। श्री राधा रानी के विषय में प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं, राधा रानी सप्त सिंधु के समान है। 7 सिंधु है, वात्सल्य सिंधु, अभिसान्द्र कृपेक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, सप्त सिंधु के समान राधा रानी है। मानो ही वही सप्त सिंधु जब कृष्ण में प्रवेश करते हैं, वो श्री गौरांग महाप्रभु के महाप्रेम रस समुद्र के रूप में परिणत होते हैं। श्री कृष्ण महाप्रभु के आने के 4 कारण बताए, ध्यान से सुनना। कृष्ण के आने के तो बहुत कारण हैं, लेकिन महाप्रभु के आने के 4 कारण बताए, विशेषकर 2 बताई, 2 में 2 डिवीजन है। पहला गौण कारण और दूसरा मुख्य कारण। इंग्लिश में कहा जाए प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक तो मुख्य है, एक गौण है। जैसे आप किसी अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, उसके भी 2 कारण हैं। स्कूल में भेजने के लिए उसको टाई बेल्ट लगा के अच्छे से भेजते हो और पढ़ने के लिए भेजते हो। मुख्य कारण क्या है स्कूल में भेजने का? पढ़ाई। गौण कारण हो गया उसका ड्रेसअप, उसकी ड्रेस, ये गौण कारण है, बाह्य कारण है। ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु के आने के 4 कारण हैं। मुख्य गौण, गौण में 2 है, गौण का मुख्य और गौण का गौण। मुख्य में भी 2 है, मुख्य का मुख्य, मुख्य का गौण। ये ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ सकता है, नहीं ऊपर से जाएगी कथा, इसलिए ध्यान से सुनना, मेरे साथ प्रवाहित होना। पीछे रह गए तो पीछे ही रह जाओगे। हरे कृष्ण। जो गौण का गौण है, अधिकतर को श्लोक याद होगा, श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्री महाप्रभु के आने का गौण कारण है। गौण का भी गौण, सेकेंडरी का भी सेकेंडरी। गौण का मुख्य क्या है? अनर्पित चरिम चिराग करुण्यावतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्मृतो व सचिनंदना। एक गौण का मुख्य कारण है। इसका अर्थ लगाने जाएंगे तो आज की क्लास इसमें हो जाएगी। इसका साधारण अर्थ है जो कई कल्पों से नहीं दिया गया, जन्म जन्मांतर बीत गए, कल्पांतर बीत गए, युग युगांतर बीत गए, जो कभी नहीं दिया गया
वो प्रेम, वो स्वभक्ति की श्री उज्ज्वल रस महाप्रभु देने के लिए आए और दिलवाया, आज भी दिलवा ही रहे हैं। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो व सचिनंदना। फिर आते हैं मुख्य पर। मुख्य के भी दो, मुख्य का गौण। मुख्य का गौण क्या है? हम गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इसमें जो श्री अद्वैत है इसके नीचे अंडरलाइन करो। श्री अद्वैत प्रभु महाप्रभु से बहुत पहले आ गए थे। कलयुग की हालत देखकर दया जागृत हो गई। कलयुग की ऐसी उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि लोग बाग धर्म के नाम पर पाखंड करते थे। बड़े बड़े पंडित शास्त्र पढ़ते थे, वेद यज्ञ करते थे दूसरों को ठगने के लिए, चंडी पूजा किया करते थे, मांस मदिरा खाया करते थे। अद्वैताचार्य जो पाखंडी लोग थे वैष्णव को सजाते थे। कोई विरला ही होता था जो छुप छुप के कृष्ण का नाम जाप करता था, सबके सामने कर ही नहीं सकता था। अद्वैत आचार्य प्रभु के अंदर दया जागृत हो गई, या तो मैं इनको अभी भस्म कर दूं, क्योंकि अद्वैताचार्य कोई साधारण नहीं है, सदाशिव के अवतार है, महाविष्णु है। दया जागृत हो गई। लेकिन उन्होंने जब महाप्रभु का आह्वान किया और कहते हैं जहां पर विष्णु से शयन कर रहे थे वो सिंहासन डगमगा गया। ओंकार भरी अद्वैताचार्य जी को भगवान को बुलाने का शास्त्रों में एक श्लोक मिला। श्लोक था, वही श्लोक महाप्रभु के आने का मुख्य का गौण कारण बना। श्लोक है, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। इस श्लोक का अर्थ है, हरे कृष्णा, ध्यान से सुनो, नहीं तो आज की कथा बिल्कुल एक लय में चलेगी। कहीं से मिस हो गया ना, पूरी कथा का सत्यानाश हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो तुलसीदल मात्रेण, ये अद्वैताचार्य जी को श्लोक मिला। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई अपने हाथ में एक तुलसी दल ले करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल ले करके भगवान की शालिग्राम पे अर्पण करे और आह्वान करे भगवान का, हे भगवान आओ आओ, लेकिन शुद्ध भाव से आह्वान करे तो भगवान तुरंत आते। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रणिते, को कहते हैं बेच देते हैं, अपने आप का विक्रय कर देते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, भगवान इतने भक्तवत्सल है। ये मुख्य का गौण कारण। अद्वैताचार्य जी ने पुकारा और श्रीमन महाप्रभु आए। उनके जन्म का ये भी कारण है कि बना। अब मुख्य का मुख्य कारण श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। अब तक के कारण कृष्ण लीला से संबंधित नहीं थे, लेकिन ये कारण कृष्ण लीला से संबंध रखता है। इसमें जब मानसरोवर पे, प्रेम सरोवर पे श्री कृष्ण श्री राधा रानी की गोद में सर रख कर के लेटे हुए हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम संलाप चल रहा है, तो तभी एक भंवरा मंडराता है। उस भंवरे में श्री राधा रानी बार बार उस भंवरे की ओर ध्यान जाता है। श्री कृष्ण ने कह दिया कि इस भंवरे, अपने सखा मधुमंगल को, जाओ इस भंवरे को दूर लेकर जाओ। मधुमंगल ने लाठी उठाई और भंवरे के पीछे दौड़ पड़ा। भंवरे को दूर लेकर गया, बाहर निकाल दिया निकुंज से, प्रेम सरोवर से।
आया मधुमंगल और बोलता है चिल्ला चिल्लाकर, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। घोड़े का एक नाम है मधुसूदन, जो मधु को शोधित करता है, जो फूल के रस को बोलते हैं मधु, उसको जो शोधित करता है उसका नाम होता है मधुसूदन। आके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया। ये शब्द श्रीमती राधा रानी के कानों में गए कि मधुसूदन भाग गए, मधुसूदन भाग गए, और ये शब्द जाते ही राधा रानी बेहोश हो गई। चेतना एकदम से अचेतन हो गई। इतना देखते कृष्ण एकदम से खड़े हुए, राधा रानी को हिलाया, लेकिन राधा रानी होश में ना आई। यहाँ से श्री कृष्ण के अंदर 3 भाव जागृत हुए, जो महाप्रभु के आने का कारण बने। मुख्य का ये मुख्य है, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाणी वास्वद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मदनुभवता कीदृशं वित्ति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। माता सची के गर्भ से पूर्णिमा के दिन मानो चंद्रमा उदित हुआ हो। एक चंद्रमा आसमान में उदित होता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन सची माता के गर्भ से भी एक चंद्रमा उदित हुआ गौर पूर्णिमा के दिन। नहीं, पानी है मेरे पास, थोड़ा सा पी लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथा समझ में आ रही अब तक? आई तो नहीं हो रही? हरे कृष्ण। मानो सची माता के गर्भ से एक पूर्णिमा उदित हुआ, पूर्णिमा का चांद उदित हुआ। शब्द आया सची गर्भ सिंधु हरिंदु। हरिंदु का मतलब होता है चंद्रमा। 3 कारणों से वो चंद्रमा उदित हुआ था। पहला कारण, जब श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की अवस्था देखी प्रेम सरोवर पे, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो, वाह वाह, श्री राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है, इसका मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ। पहला कारण ध्यान रखना, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो वाणीव आस्वाद्यो ये अद्भुत मधुरिमा की दृश्यम। अरे मेरे प्रेम की महिमा कैसी है, मेरा बस नाम सुन के ही राधा रानी बेहोश हो गई कि मधुसूदन भाग गए, मधुसूदन चले गए, कृष्ण चले गए। मेरे प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो वाणी वासद्यो ये अद्भुत मधुरिमा की दृश्यम वा मदीया। सताया मदीया सौख्यं चास्य मद अनुभवता की दृश्यम व्यक्ति लोभात। सौख्यं चास्य, अरे वो मेरे प्रेम की मधुरिमा कैसी है, जिसका आस्वादन करके राधा रानी को इतना विरह होता है। इस विरह में भी आनंद है, मैं उस आनंद का अनुभव करना चाहता हूं। 3 कारण। पहला, श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, मेरे प्रेम की महिमा कैसी है। और तीसरा, उसका आनंद अनुभव करने के लिए। शब्द आया इधर लोभात, इसको अंडरलाइन करो। शब्द आया लोभात। आप भगवत गीता पढ़ना, उसके 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण असुर स्वभाव का वर्णन करते हुए, 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देवता और असुर स्वभाव का वर्णन करते हैं। और असुर के स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीज, काम, हरे कृष्ण, काम, क्रोध और लोभ नरक में जाने के द्वार है। श्लोक है त्रिविधम नरकास्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः।
कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रियम त्यजेत। इनको त्याग देना चाहिए, श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि ये नरक में जाने के द्वार है। नरकस्येदम्, नरक में जाने के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन श्री कृष्ण के अंदर भी लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ। एक नया नया पंडित काशी से विद्वान बन के निकला। जब घर में आया तो विद्वान बन के निकला था। घर वालों ने सोचा अब तो हमारा पुत्र विद्वान बन गया, इसकी शादी ना कर दी जाए, और ब्राह्मण की शादी कर दी गई। पत्नी आई घर में। पत्नी ने अपने पति के बारे में सुना था, मेरा पति बहुत विद्वान है, काशी से पढ़ के आया है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। पत्नी अक्सर परीक्षा लेती है पति की। पत्नी ने परीक्षा लेनी चाहिए। पत्नी ने बोला, मुझे एक बात बताओ, पाप का बाप कौन है? बोले, मुझसे पूछ रही थी मोनू का बाप कौन है, टिंकू का बाप कौन है, मैं बता देता। लेकिन ये पाप का बाप, ये तो मेरे गुरुजी ने भी नहीं बताया। फिर से जितने शास्त्र पढ़ के आया था उनको अपनी स्मृति में दोबारा दोहराया, लेकिन ये क्वेश्चन गुरुजी ने कभी नहीं बताया। पाप का बाप, ये अटपटा सा सवाल है। पत्नी ने कहा, पहले इस प्रश्न का उत्तर खोज के आओ, तभी कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा करती है पत्नियां। जब परीक्षा में पति फेल हो जाता है तो कुछ ना कुछ दंड देती है। तो पत्नी ने दिया, जाओ खोज कर आओ। बेचारे पति की भी इज्जत अब खतरे में आ गई। बोले, इतनी साल मेहनत की, शास्त्र पढ़ने में 10 साल लगा दिए, लेकिन ये इसका उत्तर खोजना है, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। नई नई शादी हुई है और नया नया सबको जोश रहता है। गया खोजने पाप के बाप को। खोजते खोजते एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा, बड़े बड़े विद्वानों से मिला, बड़े बड़े शास्त्रज्ञों से मिला, शास्त्रियों से मिला, पंडितों से मिला, पुजारियों से मिला, किसी को इसका उत्तर ना पता था। बेचारा एक गांव में पहुंचा, सुबह से शाम हो गई और शाम को खोजते खोजते एक पेड़ के नीचे बैठा। सामने से एक घर था, घर में चकाचौंध रोशनी हो रही थी और नृत्य की आवाज आ रही थी। पास में गया तो घुंघरों की आवाज आ रही थी, और पास में गया तो एक महिला नाचती हुई दिखाई दी। थोड़ा और पास गया तो उस महिला के नाचने में भंग पड़ा और उस महिला ने उस व्यक्ति की ओर देखा। वो देख करके पूछती है, तुम कौन हो? व्यक्ति ने बोला, पंडित ने बोला कि तुम बताओ तुम कौन हो? महिला बोलती है, मैं एक वैश्या हूं। पंडित बोला, अच्छा, लेकिन मेरे ऊपर आप एक कृपा करोगी? मैं एक प्रश्न को खोज रहा हूँ, उसके उत्तर को खोज रहा हूँ, आप बता सके तो आपकी बहुत कृपा होगी। पंडित ने कहा, महिला ने कहा, बोली, क्या प्रश्न है आपका? मुझे पाप का बाप बताए कौन है। वैश्य ने बताया, अभी तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, कल सुबह आना। और उसको 200 का नोट निकाल के उसके पंडित के हाथ में रख दिया। 200 का नोट लिया, और ब्राह्मण लोभी होता है, ब्राह्मण लोभी होता है। 200 का नोट निकाला और उसके हाथ में रखा, मुट्ठी बंद करके ब्राह्मण चला। कल सुबह का इंतजार था, पूरी रात सोया नहीं। आपके बाद बाप को खोजना था, सबके बाप को खोज चुका था वो, लेकिन बाप का बाप नहीं मिला। इतने गांव घूम लिया था। तो सुबह का इंतजार था, सूरज उदित हुआ और उस वैश्य के घर के आगे चला गया।
उदित होते ही जैसे ही उस वैश्य के पास गया, वो वैश्या दरवाजे के अंदर बैठी थी। इसका ही इंतजार कर रही हो, मानो आएगा। आया। उस ब्राह्मण को कहा, आओ मेरे घर खाना खाओ। बोले, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य के घर का खाना नहीं खाता, मुझे कच्चा दे दो, कच्चा बना के खा लूंगा, भिक्षा कर लूंगा। अब उस वैश्य ने 200 का नोट और निकाला और उसकी हाथ में रखा। उसने फिर से मुट्ठी बंद की और बोला, बना दो, खा लूंगा। वैश्य ने बनाया, वैश्य ने परोसा खाना और बोला, वैश्य बोलती है, क्या मैं अपने हाथ से खिला दूं? बोले, खबरदार, मैं एक ब्राह्मण हूं, ऊंची जात का ब्राह्मण हूं, भारद्वाज हूं, मेरा सांडल्य गोत्र है, मुझे खिलाना नहीं, मुझे खिलाना नहीं, खबरदार। उसने फिर से 200 का नोट निकाला, उसके मुट्ठी में रखा और बोला, खिला दो। खिलाया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। बात आगे बढ़ते बढ़ते वैश्या बोली, क्या मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊं? बोले, तेरी इतनी हिम्मत? आपकी बार 500 का नोट निकाल दिया और गोदी में बैठ गई। और कहते हैं, फिर उसने उससे पूछा कि अब तो बताओ बाप का बाप कौन है? उसने उसके गालों को सहलाते हुए एक तमाचा मारा जोर से। उसके तो होश से उड़ गए। बोले, तुमको अब भी नहीं पता चला बाप का बाप कौन है? अरे तुम इतने लोभ से 200 के नोट रख रहे हो, ये लोभ ही बाप का बाप है, ये लोभ ही बाप का बाप है। अब उसकी अकल ठिकाने आई, अकल ठिकाने आई, एक्सपीरियंस हो गया। जो शास्त्रों ने एक्सपीरियंस नहीं दिया, इंग्लिश में कहावत है, एक्सपीरियंस इज द बेटर देन डिग्री। एक छोटा सा दुकान पे काम करने वाला लड़का पंखा ठीक कर देता है, बड़े बड़े इंजीनियर वही पंखा ठीक नहीं कर पाते। एक्सपीरियंस इज द बेटर देन डिग्री। एक्सपीरियंस हो गया, तब से बात बढ़ गई भैया पाप का क्या बोला, मैं भूल गया। पाप का बाप कौन है? लोभ है। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था, बेचारा अपनी रिक्शा को ढोता हुआ, उसकी रिक्शा के पीछे चावल की बोरे थे, गेहूं के बोरे थे, उसमें से गेहूं का बोरा नीचे गिर गया और वो फट गया। गाय आई, गाय खा के चली गई, गिलहरी आई, गिलहरी खा के चली गई, चूहे भी अपना कुछ हिस्सा ले गए, लेकिन एक मनुष्य आया और उस बोरे को ले गया, बोरे को। मनुष्य का लोभ बहुत बड़ा है, पता है, तो इसलिए उसका पाप भी बहुत बड़ा है, पाप भी बहुत बड़ा है। 3 चीजें, काम, क्रोध और लोभ, नरक में ले जाने वाली है। एक छोटी सी स्टोरी और मुझे याद आती है, आज उस स्टोरी को बोल के खत्म करूंगा, फिर अगले बार आएंगे तो इस लोभात, जो श्रीमद् महाप्रभु के अंदर भी लोभ शब्द उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर व्याख्या होगी। तो एक कहाँ जा रहे हो? बहन चली गई, वो तो बैठी, हाँ बैठ जाती नहीं, इधर ही है, हाँ ठीक है, टेंशन हो गई थी ना, कोई तो बैठी। हरे कृष्णा। तो एक छोटी सी स्टोरी मुझे और याद आती है, आपको बता दूं। एक गांव में बड़ा सुंदर वातावरण था। उसी गांव के एक किनारे पे एक झोपड़ी थी, जिसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी, और उनका एक बेटा रहा करता था।
लेकिन ब्राह्मण, अधिकतर ब्राह्मण आप देखना आज के नहीं, पहले से गरीब होते हैं, ब्राह्मण गरीब ही होते हैं। तो वो भी ब्राह्मण गरीब ही था, इतना गरीब था कि गांव में एक तो यज्ञ कर लेता, बस उससे तो दक्षिणा मिलती, उससे अपना घर चलाता था। अब तो कोई शादियों का सीजन भी नहीं था कि हवन करके काम चला ले अपना। बेचारा हताश था, उदास था, घर में खाने का कुछ नहीं। पत्नी रोजाना ताने मारती, अक्सर पत्नी को पति ठाली बैठा हुआ रास नहीं आता है ना, सब रास आ जाएगा, पति बेला बैठा हो उसको रास नहीं आता। तो उसको भी रास नहीं आया, उसको ताने मारती, बोले कहीं निकल जाए, इससे अच्छा तो यहाँ पड़ा रहता है दिन भर है, ये पोथी इतना तूने पढ़ा किस काम आया, ये नाक में दम करके रखा, बुलाने देती उसको, बुलाने दिया करती। एक दिन हुआ ब्राह्मण बेचारा पोथी उठा के चल पड़ा अपनी, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा, दूसरे से तीसरे गांव पहुंचा, तीसरे से चौथे गांव पहुंचा, कोई मिला ही नहीं। वो सोच रहा था कोई भागवत मिल जाए मुझे, भागवत कर लूं, कुछ दक्षिणा आ जाए। अधिकतर लोग भागवत इसलिए करते आज के समय भागवत का एक ट्रेंड बन गया, ट्रेंड यू नो, बस भागवत करवा दो। वो भी सोचता था कि कोई मिल जाए यजमान, भागवत करवा दे कोई अपने घर। तो जा रहा था, हताश हो गया, सुबह से शाम हो गई। चौथे गांव पहुंचा, चौथे गांव के किनारे पे पहुंचा जहां कोई आता जाता नहीं, शिव जी का मंदिर मिला उसको। ध्यान से सुनो, अब तो कहानी में रोमांच आने वाला है, अभी ध्यान भटका रहे हो। तो गांव के किनारे उसको एक शिव जी का मंदिर मिला, कोई आता जाता था नहीं, और गांव के ऐसा घास फूस से उगे उस मंदिर में कोई आता जाता नहीं। उस मंदिर में जाकर बैठ गया, और कहते हैं जब वो उस मंदिर में जाके बैठा, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मानो भोले बाबा रीझ गए। भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष, किसी के आंसू देखकर रह नहीं सकते भोले बाबा। अरे कोई इतना 10 लीटर जल भी चढ़ा दे तो भोले बाबा राजी नहीं होंगे, जितना एक बूंद आंसू से राजी हो जाएंगे। पता है आपको, भोले बाबा के ऊपर अपनी आंखों की बूंद से टपका उस पानी को चढ़ा दो, उससे राजी हो जाते हैं। ब्राह्मण के ऊपर रीझ गए मानो। तभी वहां एक सर्प चलता हुआ गया, सर्प, और सर्प ने बात की ब्राह्मण से बात की। सर्प बोलता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके तेज को देखकर पहचान सकता हूं, आप बहुत तपस्वी हो, आपने बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं, आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आप बड़े उदास हो। देखना, जब कोई व्यक्ति रोता हो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। उदास हो आप, अपनी उदासी का कारण बताए। बोले मैं बहुत उदास हूं, मुझे कोई यजमान ही नहीं मिला, मैं यजमान को ढूंढता था, उसको थोड़ी, मैं ऐसा नहीं, मैं कथा सुनाता तो कुछ दक्षिणा भी दे देता, मैं लेकर चला जाता, मुझे कोई यजमान मिला ही नहीं। सर्प के अंदर दया भाव जागृत हो गए, और कहते हैं सांप की चेतना जो है ना वो बहुत हाई होती है और पशु पक्षियों से, इसलिए भोले बाबा के गले में सांप रहता है। विष्णु जहां सोते हैं वो शेष सैया पे सोते हैं, क्योंकि सर्प की चेतना हाई है, उसकी जो कंज्यूम करने की पावर है बहुत हाई होती है। इसलिए हमारे राजा कुलशेखर एक श्लोक में लिखते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठना को विदेति नाथेति नागशयनेति जगत निवासिति
आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद। हे श्रीवल्लभ, हे श्रीनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाग पे सोने वाले, बोलते नाग शयनेति, जो ये आपके नाम है ना, श्री गोविंद, माधव, भवलुंठना को विदेति, इन नामों में मेरी रुचि हो जाए। इस श्लोक के माध्यम से लिखते हैं। इसमें एक शब्द है नाग शयनेति। श्री भगवान नाग पे शयन करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प की चेतना बहुत हाई होती है, वो दूर से व्यक्ति को भाप लेता है, व्यक्ति की भावना कैसी है। इसलिए तो आप देखना, सर्प के पास आप जब तक सर्प को छेड़ोगे नहीं, सर्प कुछ नहीं कहेगा आपको जब तक। और ध्यान रखना, जब तक आपकी भावना ठीक होगी ना, वो आपको कुछ करेगा भी नहीं। बड़े बड़े योगी को देखना, योगियों के आसपास सर्प घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना बहुत हाई हो जाती है, भावना कुछ और हो जाती है, इसलिए सर्प उनको कुछ करते नहीं। और जिस सर्प उसको ही डसता है जिसकी चेतना बहुत गिरी हुई हो। ध्यान रखना, सर्प के अंदर की बहुत पावर होती है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, महात्मा बुद्ध, जब उनको बौद्धत्व को प्राप्त हुए वो, और उनके एक सर पे आके एक शेष बन गया, क्योंकि उनकी चेतना बहुत हाई हो चुकी थी। और जिसकी चेतना बहुत हाई हो जाती है, उसकी रक्षा बताओ कौन करता है? साथ शेष करते हैं, सांप सर्प करते हैं। इसलिए सांप दूसरे व्यक्ति को भाप लेता है। ब्राह्मण को भाप लिया था उसने, उसकी भावनाएं सद थी, सद्भावनाएं थी, अच्छी भावना से आया था, उदास था बेचारा, हताश था। सर्प बोलता है, चिंता मत करो, मुझे कथा सुनाओ, मैं यजमान बन जाता हूं आपका, मैं यजमान बन जाता हूं आपका, मुझे कथा सुनाया करो। तो उस ब्राह्मण ने कथा सुनानी शुरू की। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद कथा विश्राम हुई, जैसे यहां पर हो जाएगी। टाइम क्या हो गया? 15 मिनट है। 1 घंटे कथा हुई और कथा विश्राम हुई। कहते हैं सर्प अभी मैसेज आया, बोले 1:30 बजे तक खींचना है। हरे कृष्णा। बोर हो रहे ना कि विभोर हो रहे? ठीक लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? ठीक है, तो मेरा क्या है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहाँ था मैं? हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि वो सर्प अपने बिल में गया और वहां से एक स्वर्ण की मुद्रा लेके आया। अक्सर सर्प के पास मुद्राएं होती है, देखना सर्प जहां पर ज्यादा सोना दबा हो वहीं पर कुंडली मारकर बैठता है। तो जिस बिल में रहता था वहां बहुत सारी मुद्राएं थी, और वो अपनी बिल में गया और वहां से एक स्वर्ण की मुद्रा लेकर आया और ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, राजी हुआ और अपने घर गया। घर का दरवाजा खटखटाया, पत्नी को बोला खोलो खोलो। पत्नी बोलती है क्या करके आए, किस लिए खोलो, काम धंधा है नहीं, खोलो खोलो, खाने के टाइम पे आ जाते हो। पत्नी ऐसा बोलती है अक्सर। तो 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। तो 15 मिनट बाद दरवाजा खुला, पत्नी ने देखा हाथ में हाथ ऐसे करके मानो गिफ्ट दे रहा हो, हाथ में मुट्ठी बंद है और एकदम से मुट्ठी खोल दी। सोने की स्वर्ण की मुद्रा देखकर
पत्नी की आंखें फटी की फटी रही। तुरंत हाथ से मुद्रा छीनी, तुरंत, सेकंड नहीं लगा, माइक्रो सेकंड में छीनी होगी, तुरंत छीनी और लेके अपने पास रखी। कोई बात नहीं, पत्नी को, ब्राह्मण को थोड़ी संतुष्टि मिली, अब क्लेश कम हुआ थोड़ा सा। आदमी क्या चाहता है, क्लेश ना हो, शांति बनी रहे। चलो शांति बनी रहेगी। अगला दिन हुआ, वही समय हुआ, ब्राह्मण अपनी पोथी उठा के चला, बेचारा बहुत दूर जाता था। 1 घंटे पहले घर से निकला, पैदल पैदल चला और उसी मंदिर में पहुंचा। वहीं बैठा, सर्प आया, कथा सुनाई, सर्प बिल में गया, 1 स्वर्ण मुद्रा फिर से लेकर आया। फिर घर गया, पत्नी को स्वर्ण मुद्रा दी, पत्नी खुश हुई, कल से भी ज्यादा, वाह। तीसरे दिन भी यही चला, चौथे दिन यही चला, 5वें दिन, कहते हैं ऐसा करते करते 1 साल बीती, 2 साल बीती, 5 साल हो चुके थे। 5 साल रोजाना का यही रूटीन था। अब उसकी झोपड़ी से बंगला बन गया, गरीबी नहीं रहा ब्राह्मण, बंगला बन गया। अक्सर कथावाचक अमीर हो जाते हैं, बंगला बन गया। कोई बात नहीं, मेहनत कर रहा था बेचारा, इसमें क्या जरूरत है, मेहनत कर रहा था, इतनी दूर भी तो जाता था कथा सुनाने। चलो कोई नहीं। एक दिन बेचारा बीमार हो गया, बीमार हो गया। जो पहले 10 साल का लड़का था उसका 15 का हो गया, तो बीमार हो गया। लेकिन उसने सोचा कि मेरा यजमान इंतजार करेगा, मैं अपने बेटे को कथा सिखा देता हूँ और इसको भेज देता हूँ। 15 साल का हो गया, समझदार तो हो ही जाता है 15 साल का लड़का। तो बेटे को बता दिया, बोले बेटा ग्रंथ खोलना, किताब खोलना और यहाँ से यहाँ तक पढ़ देना, सांप आएगा, सुनेगा और ले जाएगा, और हमको स्वर्ण मुद्रा देगा, उसको मुट्ठी में बंद करके आना, किसी को दिखाना नहीं रास्ते में, वो रुपये आके लेकर आना। ये सिखा दिया। बेटे ने सीखा और गया, मंदिर में पहुंचा, बैठा। उसको डर लग रहा है क्योंकि सांप दूसरे सब दूर से भाग लेता है, चेतना उसकी वैसी होती। तो सांप ने देखा, थोड़ी सी दूर रुक गया सांप। लेकिन फिर ब्राह्मण के पुत्र ने बुलाया, आओ आओ, मैं कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा आपको। मेरे पिता ने कहा है कथा सुनानी है मुझे, मैं सुनाता हूँ। कथा शुरू की, कथा शुरू हुई अच्छी। तो ब्राह्मण सर्प जब बिल में गया, आपकी किताब एक की जगह 2 स्वर्ण मुद्रा लेके आया, 2 स्वर्ण मुद्रा लेकर आया। उस ब्राह्मण देवता को, पुत्र को दे दी, खुश हुआ। अब तो चला। ऐसे ब्राह्मण का पुत्र भी 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन एक दोस्त ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि 15 साल का लड़का है, खेलेगा कूदेगा दोस्तों के साथ, दोस्त होते हैं उसके। दोस्त अच्छा नहीं था, दोस्त अच्छा नहीं था, संगत का असर पड़ता है। पहली बात तो पिताजी ने मना किया था कि किसी को बताना नहीं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है। कहते हैं कि वो चाय चाय का जिसमें उबार ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं। तो दोस्त था, वो बवाल था। उसने पकड़ा हाथ और बोलता है कहाँ जाता है, बता मुझे, खेलने क्यों नहीं आ रहा, हम इंतजार करते हैं तेरा, खेलने आए कर। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, अभी मेरे बाबा बीमार है, मुझे करना पड़ता है कुछ। बोले क्या करना पड़ता है, बता, नहीं छोड़ूंगा। अब तो हाथ पकड़ लिए उसके, दबोच लिए उसको। अब बेचारा क्या करता, पक्का दोस्त था, सारी बातें बता दी, सारी बातें बता दी उसने। बोले तो पागल है, पागल है तू। अरे सांप के पास रोजाना तुम तो 5 साल से स्वर्ण मुद्राएं दे रहा होगा, सोचो कितनी होगी उसके पास। रोजाना तुम इतनी मेहनत करने जाते हो, इतने धक्के खाते हो,
एक बार में काम क्यों नहीं निपटा देते? क्यों नहीं निपटा देते? आपने वो बचपन में कहानी सुनी है, लालच बुरी बला, सोने का अंडा? हाँ, सोने का अंडा। तो पागल है, दिमाग खराब है तेरा। अरे इतनी मेहनत करता है तो इतना वो करता है, जा ले कुल्हाड़ी ले और सांप का खात्मा कर और देखना कौन से बिल में जाता है। श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की, सचिनंदन गौर हरि की, रूपानुगुरु परंपरा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। अभी 1:30 बजे, 1:30 बजे, हाँ कितने बजे? 20 मिनट हो रहे, ठीक है, तो वी कंटिन्यू। हरे कृष्णा। तो कहाँ था मैं? आनंद आ रहा नहीं आ रहा? तो दोस्त तो दोस्त ही होते भैया, दोस्ती पे भरोसा नहीं करना चाहिए कभी, कब धोखा दे दे पता नहीं चलता। तो दोस्त ने ऐसी सलाह दी, और आप किसकी सलाह मानते हो? मेन बात ये है, दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी, अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी। जीता कौन? दोनों दोस्ती थे, अर्जुन और कृष्ण। और शकुनी भी दोस्त जैसा व्यवहार करता था दुर्योधन से। भाई सलाह मान ली उसकी। ब्राह्मण के पुत्र ने अपने दोस्त की सलाह मानी, बोले बात तो ठीक करा भैया, पैर दुख जाते हैं मेरे, मैं तो 3 दिन ही गया हूँ, मेरे तो पैर टूट जाते हैं। चौथे गांव जाना, फिर वहां एक मंदिर में बैठ के कथा सुनाना 1 घंटे, फिर आना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ला कुल्हाड़ी दे, कहाँ पर है? कुल्हाड़ी दी और चला। 5 मिनट पहले पहुंच गया। कुल्हाड़ी एक पिलर के पीछे छुपा दी, कथा सुनाई बड़ी भाव से। अब की बार जो भाव नहीं आया था वो भी आ गया। अब की बार ब्राह्मण का पुत्र ही खुद ही रोने लगा। वाह, सांप भी सोचेगा क्या भाव है। अक्सर ढोंगी लोग ऐसा करते हैं, भाव से कथा सुना रहे हैं। जब सांप गया, अपने बिल में पहुंचा, बिल से स्वर्ण मुद्रा लेकर आया। जब ये आ रहा था, ब्राह्मण के पुत्र ने कुल्हाड़ी उठाई, एकदम से ऊपर लेके जा रहा था और वार करने वाला ही था, तभी सांप की आंखें ऊपर गई और उसने अपनी गर्दन को घुमाया और पूंछ आगे की, वो कुल्हाड़ी उसकी पूंछ पे जा लगी। सांप ने भी अपना फन उठाया और उसके पैर पे डंक मारा और ब्राह्मण का पुत्र वहीं मर गया। तो फोन किसका है? ब्राह्मण का पुत्र वहीं मरा। ब्राह्मण इंतजार करता था, अब आए, रात हो गई। अगले दिन ब्राह्मण निकला खुद, बेचारा बुखार था उसको, लेकिन बुखार में भी निकला। उसी मंदिर के पास गया और वहां जाकर देखा पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है बच्चे का। नाक पे हाथ लगा के देखा, सांसें चल नहीं रही, धड़कनें रुक चुकी है, मर गया। उठा के लेकर आया। पूरा गांव देखता था, पूरा गांव पूछता था क्या हुआ। ब्राह्मण ने कुछ नहीं बताया, जला दिया बच्चे को, अंतिम संस्कार कर दिया। अंत्येष्टि क्रिया हुई, 13 दिन बीते थे। 14वें दिन उसी मंदिर के पास पहुंच गया ब्राह्मण। लोग ही था, अब लोग जागृत हो गया। पता है आपको, लोग कब जागृत हो जाए पता नहीं चलता, धीरे धीरे हो जाता है। लोग जागृत हो गया।
अब वो छोड़ना नहीं चाहता एक स्वर्ण मुद्रा भी, क्योंकि झोपड़ी से बंगला बन चुका है, अच्छे से रह रहा है, कभी कुछ नहीं, लोग जागृत, अब छोड़ना नहीं चाहता। गया और वहां जाकर के वहीं बैठा, सांप आया। सांप ने बिना कुछ बोले कथा सुनी। 1 घंटा जैसे ही बीता, सांप बिल में गया। अब की बार 2 स्वर्ण मुद्रा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 कलश भर के स्वर्ण मुद्रा लेकर आया। 1 कलश भर के स्वर्ण मुद्रा लेकर आया। सांप बड़ा था। बड़े सांप नहीं होते, देखे नहीं आपने? एनाकोंडा नहीं देखा? माता जी ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, कोई ठीक ठाक क्वेश्चन किया करो। कथा चल रही है इतनी अच्छी, बोलते सांप कलश कैसे लेकर आए। अब इनको बताओ सांप कैसे कलश लेकर आए। आ गया जैसे लेकर आया, कहानी में आया सांप लेकर आया और बोलता है ब्राह्मण देवता को, ये ब्राह्मण देवता मुझे माफ करना, मैं आपकी कथा नहीं सुन सकता। तुम मुझे देखते हो, तुमको अपना मरा हुआ बेटा याद आता है, मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे अपनी कटी हुई पूंछ याद आती है। ना तुम सुखी हो मुझसे, ना मैं सुखी हूँ तुमसे। जहाँ सुख का संबंध ही ना हो, एक दूसरे को देख के दुख पैदा हो, वहां रहना अच्छा नहीं है, वहां और खटास आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, तुमको प्रणाम करता हूं, आपके ब्रह्मत्व को, आपकी कथा को, लेकिन मुझे माफ करो। और कहते हैं तभी ब्राह्मण की गंभीर आंखें हो गई, लाल आंखें हो गई, लोभ जागृत हो गया था। अब वो छोड़ना नहीं चाहता था, अब वो उस कलश को नहीं, अब पूरा मान लेना चाहता था। अब उसने भी वार करना चाहा और सांप ने उसको भी डसा। सांप ने उसको भी डसा और वो मर गया। ये होता है लोभ। व्यक्ति का लोभ कब कितना व्यक्ति को गिरा दे पता नहीं चलता। नेता लोग इतने लोभी होते हैं पता है, और वो इतने ही गिरे हुए होते हैं, तभी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, और जितना बड़ा लोभ उतना बड़ा पापी। इसलिए तो शास्त्रों में संतुष्ट होने की बातें कही, संतुष्ट हो। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, भैया जब वनवास में गए, बोलते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसको गाकर सुनाता हूं, अच्छा रहेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जप सो दृढ़ विश्वासा। छठम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। साधवा सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखी परदोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस नरस यू न दीना। जय राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम। जय राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम। सियावर रामचंद्र
कहते हैं भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो बोलते हैं 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोषा। एक भक्ति ये भी है भैया, संतुष्ट रहो, ज्यादा लोभी मत बनो। जितना बड़ा लोभ उतना बड़ा पापी। और तुलसीदास जी कहते हैं भैया, तुलसी, ध्यान से सुनो, कहाँ जा रहा है ध्यान आपका? कह रहा तो माता जी हो जाएगी कथा समाप्त, चिंता मत करो, माता जी को टेंशन हो गई। मुझे 2-2:30 बजे लगेंगे अभी, हमें तो डेढ़ ही कहा था, बोले महाराज ऐसे ही है। कब 1:30 से 2:30 भी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति है भैया संतोष। संतोष में रहो, ज्यादा लोभ में रहोगे तो पापी बनोगे। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व पाप दे हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाता। तुलसी पूर्व पाप दे, यदि किसी को हरि कथा अच्छी नहीं लगती ना, वो पापी है। तुलसी पूर्व पाप दे। और पापी कौन होता है? लोभी व्यक्ति पापी होता है। जितना बड़ा लोभ उतना बड़ा पापी, और जितना बड़ा पापी उतना ही भगवान से दूर। इसलिए तो नेता लोग दूर रहते, बाहर से दिखा देंगे, लेकिन अंदर से दूर रहते हैं वो भगवान से। इसलिए भैया 8वीं भक्ति तथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति है, कहते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहे सुख राम को भारी, राम कहे संतन सुखी, संत कहे सुख संतोष में है। सुख का है, संतोष में सुख है। ये संतोष रखो, संतुष्ट हो जाओ। लोभ, एक हमारा लोभ है। और एक शब्द आया था आप लोग के श्लोक में, लोभात, व्यक्ति लोभात। अब ये लोभ टाइम हुआ, अब बस अब यहाँ से भूमिका बननी शुरू होगी। ये तो हमने अपने लोभ की बात की, अब भगवान के लोभ की बात कर लेते हैं। भगवान के अंदर भी लोभ उत्पन्न हुआ, लालसा उत्पन्न हुई, और ये लालसा कृष्ण में ही उत्पन्न हुई। ये लालसा जब सृष्टि हो रही थी, ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, अपने मन से उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 मानस पुत्र है सबसे पहले। तो उनकी, हरे कृष्ण। माता जी आप बाहर जाके बताओ कितने बजे कथा करो। कहते हैं ध्यान से सुनो, अब बोर होने लगे ना, टाइम ज्यादा हो गया। तो कहते हैं कि नारायण जब शेषशय्या पे शयन कर रहे थे, तो नारायण के अंदर एक लोभ उत्पन्न हुआ, एक लोभ उत्पन्न हुआ। वो लोभ था युद्ध करने की इच्छा, कि मुझसे कोई युद्ध करे। मुझसे कोई युद्ध ही नहीं करता, जो आता है स्तुति करके चला जाता है, जो आता है वंदना करके चला जाता है। युद्ध करे, और भगवान से युद्ध करने का सामर्थ्य किसमें है? किसमें नहीं है, क्योंकि भगवान के समान है नहीं कोई। उपनिषद कहते हैं, ना तस्य कार्यं करणं च विद्यते, ना तत्समश्च अभिअधिकश्च दृश्यते। भगवान के ऊपर तो बहुत दूर की बात है, बराबर भी कोई नहीं है। इसलिए भगवान के साथ युद्ध करेगा तो करेगा कौन? लेकिन भगवान के जो पार्षद है ना, वो भगवान के भक्त भगवान के समान होते। पता है आपको? श्री राम तो कहते हैं, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे भी अधिक कौन है? संत है। मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान के भक्त ऊंचे हैं, इसलिए भगवान ने कहा मेरे भक्त ही मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं। और भगवान ने ये परिस्थिति बनाई, ये लीला रची, जय और विजय को श्राप दिलवाया और उनके 3 जन्म
राक्षस योनि में हुए। पहली योनि प्राप्त हुई उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरी योनि रावण और कुंभकर्ण। तीसरी योनि कंस में था, शिशुपाल और दंतवक्र। तीसरी योनि ये तो महाप्रभु ने ना, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये 3 राक्षस तो नारायण के अंदर लोभ जगा, जिसके कारण आपको पूरी लीला अगली बार सुनाऊंगा कैसे जगा। आपकी बार इतना ही छोड़ते हैं, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट जब भी मौका लगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। पावन